Welcome to the new video. Hope you guys are doing well. Today we study the topic of chapter number 5, which is capillary action. So the question is, what is capillary action? Definition: the flow of liquid in a capillary tube is called as capillary action. Example: the example of capillary action is spreading of ink into blotting paper. Now I can explain what is exactly capillary action. हमने सबसे पहले एक बीकर ले लिया, बीकर के अंदर हमने वाटर फिल कर देना है, सही है, और उसके अंदर हमें एक कैपिलरी ट्यूब डिप करनी है। अब हम थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे, वो जो वाटर हमने बीकर में फिल किया है वो खुद ब खुद ही कैपिलरी ट्यूब के अंदर ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, और हम इस एक्शन को, जो ये एक्शन होगा कैपिलरी ट्यूब में वाटर फिल होने का, इस एक्शन को हम क्या बोलेंगे? कैपिलरी एक्शन। अब ये जो एक्शन है कैपिलरी एक्शन, ये होता है किस वजह से? ये होता है लिक्विड के दरमियान जो दो फोर्सेस होती हैं, कोहेसिव फोर्सेस और अधेसिव फोर्सेस, ये इन दोनों फोर्सेस के कंबाइन इफेक्ट, उसकी वजह से कैपिलरी एक्शन जो है परफॉर्म होता है। अब इसकी एग्जाम्पल है स्प्रेडिंग ऑफ इंक इनटू ब्लॉटिंग पेपर। अब ये क्या होता है कि अगर हमसे कभी ब्लॉटिंग पेपर पे इंक गिर जाती है तो हम देखते हैं कि इंक जो है पूरे पेपर के ऊपर स्प्रेड हो गई। ये भी किसकी वजह से होता है? ये भी कैपिलरी एक्शन की ही वजह से होता है। अब ब्लॉटिंग पेपर से ही रिलेटेड एक रीज़न एग्जाम्स में आता है, तो अब मैं वो रीज़न आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन: वाई ड्रॉप ऑफ इंक स्प्रेड ऑन अ ब्लॉटिंग पेपर? आंसर: because blotting paper has more empty space called pores among molecules. Hence, a drop of ink is spread more quickly to the blotting paper as compared to the ordinary paper. एक्सप्लेनेशन: क्वेश्चन ये है कि ब्लॉटिंग पेपर पे इंक जल्दी स्प्रेड क्यों होती है। इसका रीज़न है, ब्लॉटिंग पेपर में एम्प्टी खाली जगहें होती हैं जिसके अंदर इंक आसानी से फैल जाती है, और जो ऑर्डिनरी पेपर होता है उसके अंदर स्पेसेस नहीं होती, जिसकी वजह से इंक बहुत कम फैलती है, उसको फैलने में टाइम लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। इफ़ दिस वीडियो कैन हेल्प you, so kindly like, comment, share and subscribe.